गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना नरेशन का पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जब वो आपका एम्परेटिव होता है, ठीक है, जब आपका एम्परेटिव होता है तब हम उसको कैसे बनाते हैं, आज इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। रिपोर्टेड स्पीच में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो एम्परेटिव सेंटेंस है वो आपका एम्परेटिव है कि आपका एसर्टिव है ना, कि आपका एक्सक्लेमेटरी है, किस टाइप का सेंटेंस है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली पहचान जो होगी, आपको लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो ऑब्जेक्ट लिखा होगा या अदर वर्ड्स हो सकता है, और पीछे हमेशा फुल स्टॉप लगा हुआ मिलेगा। हिंदी में पहचान कैसे होती है, जैसे बोल दिया खड़े हो जाओ, ज़्यादातर ओ की मात्रा या आइए जाइए, है ना, इस टाइप से रहता है। खड़े हो जाओ तो हो जाएगा स्टैंड अप, पीछे फुल स्टॉप लगेगा। और अगला है वहाँ जाओ या वहाँ जाइए, आपका हो जाता है गो देयर। एक और पहचान होती है आपका, या तो ये वाक्य डोंट से शुरू होता है, डोंट या डू नॉट से शुरू होगा और पीछे फुल स्टॉप। ये ध्यान देना कि एम्परेटिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस खत्म होता है पीछे आपका फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है डोंट के बाद में सीधा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो वर्ड्स होगा या तो अदर वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है, धूम्रपान मत करो या धूम्रपान मत कीजिए, इसका सिर्फ इंग्लिश होगा डोंट स्मोक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे डोंट से स्टार्ट होता है तो हिंदी में से मत का मतलब निकलेगा। और अगर आपको कहना हो कि धूम्रपान कभी मत कीजिए, है ना, तो कभी मत का बनेगा नेवर, तो नेवर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा या तो कोई अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे लिखना हो कभी धूम्रपान कभी मत करो तो नेवर स्मोक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी पहचान आपको पता होनी चाहिए एम्परेटिव सेंटेंस में। कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य बेटा आपका एम्परेटिव है। नेक्स्ट देखिए, एक और पहचान होती है, या तो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, इसका मतलब होता है कृपया। ये प्लीज और काइंडली लास्ट में भी लग सकता था, ठीक है, ऐसे काम लास्ट में लग के फिर फुल स्टॉप आ सकता था, तो ये भी ध्यान देना। लेकिन पहचान बस ये ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। जैसे आपको लिखना हो कृपया मेरी मदद करो या मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, ठीक, हेल्प जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए, और इसमें क्या क्या देखा जाता है, ये तो पहचान होगी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आप कैसे पहचानेंगे कि वो एम्परेटिव है कि नहीं है। यदि बेटा आपके क्वेश्चन में जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब लिखा होता है, मैं आपको पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ये है ना, यहाँ इन्वर्टेड कामा से पहले जितना लिखा होता है, तो ये जो सेट लिखा है, सेट टू लिखा हो, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसकी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। से की जो सेकंड फॉर्म होती है सेड होती है और थर्ड फॉर्म भी सेड होती है। और यहाँ पे कुछ दो चार आपको वो देखने को मिलते हैं, कुछ आपको सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो कैसा है, मतलब ऑर्डर वाला वाक्य है ना, कि आदेश वाला वाक्य है, कि सलाह वाला है, कि रिक्वेस्ट वाला है। ठीक, अब देखो, पहले इतना आप समझिए, ऑर्डर की सेकंड थर्ड फॉर्म भी आपकी ऑर्डर्ड होती है, एडवाइस का एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या करना पड़ेगा, जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा होगा जैसे ये है ना, इसकी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करना है। और ये भी ध्यान देना कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे ये टू यहाँ आएगा तो गेट फर्स्ट फॉर्म में तो ये आएगा। यदि उसके इन्वर्टेड कामा के बाद में जैसे अगर रिक्वेस्ट अगर जैसे प्लीज लिखा होगा तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में इसको हम आगे देखेंगे, तो आपका जो डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते हैं, जो हमने सीखा हुआ है पुराने लेक्चर में। और यहाँ देखिए कैसे आप पहचानेंगे, कोई सब्जेक्ट लिखा होगा, जिससे देखो यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट आया और सीधा उसके बाद क्या आ गया, सेड आ गया, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पास्ट टेंस में है। ज़्यादातर आपको ऐसे ही आते हैं, तो इसलिए उतना ही बताया जाएगा। और अगर प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे, ज़्यादातर आपको सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे या तो से लिखा होगा या तो सेज लिखा होगा। ठीक, मतलब यहाँ पे तो सीधा इसके बाद में या तो से लिखा होता या तो सेज लिखा होता, तो हम कह देते कि हमारा प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा जो डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिए अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था पहले ही कि हम लोग पहले यहाँ क्या करते हैं, पहले हम लोग सेंटेंस देखते हैं कैसा है। तो सेंटेंस हमारा एम्परेटिव है, पीछे फुल स्टॉप है, गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, गेट आउट है ना, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब ये वर्क ये आपका वर्ब होता है गेट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे फिर मैंने कहा था कि हमको वो ढूंढना पड़ता है प्रोनाउन, कौन मतलब कौन कौन से प्रोनाउन है। तो यहाँ तो कोई प्रोनाउन, इसमें से देखो कोई भी प्रोनाउन, जो ये प्रोनाउन यहाँ हमने लिखे हैं पूरे, इसमें से कोई प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है। जब कोई प्रोनाउन नहीं होता है तो यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम पर्सन नहीं ढूंढते हैं। जब यहाँ पर्सन नहीं ढूंढेंगे तो यहाँ पर भी हमको 1 या 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो आंसर बनेगा हमारा आंसर द टीचर्स। उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा है टीचर ने लड़कियों से कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ये क्या लग रहा है कि क्लास से बाहर चली जाओ। तो ये क्या हो सकता है, ये आदेश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टीचर ने लड़कियों से कहा। तो यहाँ पे आपका देखो सेट टू है तो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म में था ऑर्डर्ड द गर्ल्स टू, है ना। फिर कामा इन्वर्टेड कॉमा से क्या आएगा, टू का प्रयोग होगा। बाकी जो बचा है उसको हम पूरा का पूरा रिपीट कर देंगे। फ्रॉम द क्लास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो पीछे फुल स्टॉप है और डोंट से स्टार्ट है। तो मैंने आपको बताया है डोंट से स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो, पीछे फुल स्टॉप हो तो एम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। अब यहाँ पे हमको देखो नंबरिंग करने की जरूरत, पहले एक तो देखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन है कि नहीं। हाँ, मी एक प्रोनाउन है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है। अगर यहाँ हमें कोई भी पर्सन मिल जाता है फर्स्ट या सेकंड में से, तो फिर हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। पहले वाले को सेट टू से पहले जो लिखा होगा उसे 1 बोल देंगे और सेट टू के बाद जो लिखा होगा उसे 2 बोल देंगे। बस अब हम अपना आंसर यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सेट टू के जगह पे, क्योंकि उसने बोला ही सेट टू हिम डू नॉट लाफ एट हिम। और एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए, यदि कभी भी आपको यहाँ पे डोंट या नेवर से स्टार्ट मिलता है तो आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए अगर आप, एक होता है फॉरबिड, फॉरबिड एक वर्ब होती है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। अगर कभी कभी मन में कन्फ्यूज़न लगे कि आप जान ना पाएँ कि रिपोर्टिंग, अगर यहाँ पे डोंट लिखा है, नेवर लिखा है, और ये आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि वो किस टाइप का भाव है, कि रिक्वेस्ट का भाव है, कि ऑर्डर का भाव है, कि सलाह का भाव है, और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। अब देखिए ये वास्तव में देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये सेट लिखा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस में है और सेकंड फॉर्म ही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपका जब भी यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या नेवर लिखा मिलेगा, है ना, उसके बाद में फॉरबिड हिम, फिर यहाँ पे टू आएगा। मैंने टू के बाद क्या बताया, टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो ये डू नॉट लिखा हो चाहे प्लीज़ लिखा हो तो इसको हटा देंगे, ठीक। तो आपका सिर्फ बचेगा लाफ एट। और देखो ये 1 है तो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 की तुलना 1 से करेंगे। तो मी वाली लाइन में जाएंगे। मी वाली लाइन ये है, मी वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, ही को यहाँ पे हिम बोलते हैं, ठीक है, मी वाली लाइन में। तो यहाँ पे आपका आंसर लाफ एट हिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो प्लीज़ आया, है ना, उसके बाद में यहाँ पे पीछे फुल स्टॉप है ना, और यहाँ पे गिव मतलब देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये एम्परेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। पहले हम लोग पर्सन देखेंगे कि पर्सन एक्चुअली में कोई पर्सन है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए योर आपका सेकंड पर्सन होता है और मी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, सेट टू से पहले वाले को 1 बोलेंगे, सेट टू के बाद वाले को 2 बोलेंगे। अब अपना हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ही सेट टू के जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ लिखा मिला है। जैसे ही प्लीज़ लिखा मिलेगा आप समझ जाना कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्टेड मी, ठीक। ये सेकंड फॉर्म में सेड है तो रिक्वेस्ट का भी सेकंड फॉर्म ही आएगा, रिक्वेस्टेड। फिर यहाँ पे 2 आएगा, अभी देख चुके हैं हम लोग।
फिर टू के बाद क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही आपको प्लीज या डोंट लिखा मिलेगा आप उसको हटा के आगे से पूरा लिखना शुरू कर देना, तो आपका गिव हो जाएगा। अब देखिए वन की तुलना आप किस, देखो ये वन है, वन की तुलना किससे करेंगे, वन से करेंगे। तो मी वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, तो मी वाली लाइन ही को हिम बोलते हैं, तो गिव हिम। अब देखो दो की तुलना किससे करेंगे, दो की तुलना हम लोग दो से करेंगे। तो योर वाली लाइन में, ये योर वाली लाइन है ना, ये योर वाली लाइन में, योर वाली लाइन, ये योर वाली लाइन में मी को क्या बोलते हैं, योर वाली लाइन में मी को माई बोलते हैं, ठीक है, हिम माई पेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे हम परसेंट देखो पहले हम ढूंढेंगे कि सेंटेंस कैसे, देखो फुल स्टॉप है, उसके बाद में टेक मतलब लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, कोई यहाँ पे किसी का नाम या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं आया। अब देखिए जब यहाँ पे कुछ आया नहीं तो हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता चल गया कि सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव, ओ सॉरी एम्परेटिव है। डॉक्टर ने कहा पेशेंट से कि समय मतलब कब पूरा रेस्ट लो, तो क्या हो सकता है, सलाह। डॉक्टर सेट टू की जगह हम लोग लिखेंगे एडवाइज्ड। अभी मैंने बताया है कि अगर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट सेट लिखा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे एडवाइस की भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, टू द पेशेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, जो टू का प्रयोग होगा, बाकी जो बचा है उसको वैसा ही बिल्कुल हम लोग रिपीट कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट रेस्ट। देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा डोंट स्मोक, फुल स्टॉप है ना, और डोंट से स्टार्ट है, तो इसका मतलब एम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की प्रोनाउन है नहीं, तो यहाँ नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे, बस सीधा आंसर अपना लिखते हैं। माई फादर, अभी मैंने बताया जब भी डोंट से या नेवर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर सेड लिखा है तो उसकी जगह पे फॉरबेड का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट सेड आया है तो फॉरबेड लिख देंगे। फिर यहाँ पे टू करेंगे, और मैंने क्या बताया जब भी डोंट या प्लीज़ लिखा होगा उसको हटा देंगे, आगे जो बचा है उसको लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी देखो ये डी बड़ा है, डोंट है ना, तो ये डोंट देखो, डोंट या डू नॉट एक ही चीज़ होता है, ठीक है, चाहे डोंट लिखा हो चाहे डू नॉट लिखा हो, एक ही बात है। यदि इससे हमारा स्टार्ट होता हो पीछे फुल स्टॉप है तो इसका मतलब एम्परेटिव सेंटेंस है। अब हम यहाँ पे पहले प्रोनाउन ढूंढेंगे, कोई प्रोनाउन है कि नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं इसमें से कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है इसमें, तो हमें यहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा आंसर अपना लिखेंगे, द डॉक्टर सेट टू के जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, देखो अभी मैंने बताया जब भी डोंट या नेवर आता है ना, वहाँ पे सीधा अगर डॉग सब्जेक्ट के बाद में यदि डायरेक्ट आपका सेट लिखा है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है तो फॉरबेड सेकंड फॉर्म आएगी, फॉरबेड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से मना किया ज़्यादा खाने को, द पेशेंट। अभी क्या बताया था, प्लीज या डोंट लिखा होगा उसको हटा देना, सीधा टू लिख के जो बचा है आगे हम उसको लिख देंगे, ईट टू मच, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखो सिर्फ सिट लिखा है, सिट मतलब बैठना होता है,
सिट मतलब बैठना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब असर्टिव है। यहाँ पे कोई प्रोनाउन है नहीं तो हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ प्रोनाउन है नहीं तो यहाँ पे भी नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग। टीचर ने लड़कियों से कहा बैठ जाओ, तो ये क्या हो सकता है भाई, रिक्वेस्ट तो टीचर करेगा नहीं लड़कियों से कि बैठ जाओ, उसने उनको आदेश दिया था, तो सेड टू के जगह पे हो जाएगा ऑर्डर, है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद में सेड अगर लिखा है तुरंत तो वो सेकंड फॉर्म होता है, तो उसका जो दूसरा बनेगा जो भी, वो भी सेकंड फॉर्म में ही आएगा। ऑर्डर द गर्ल्स, फिर टू आ जाएगा, टू सिट डाउन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पे देखो आपका गार्ड दिस विलेज, गार्ड मतलब होता है रखवाली करना, कि कैप्टन ने सिपाहियों से कहा कि गार्ड दिस विलेज, इस विलेज की रखवाली करो, तो देखो पीछे फुल स्टॉप है, गार्ड मतलब रखवाली करना है ना, तो ये आपका इम्परेटिव है, तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन आया नहीं तो हमें यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो आंसर बनेगा, तो कप्तान ने सिपाहियों से कहा कि इस विलेज की रखवाली करो, तो ये क्या होगा, ये आदेश होगा, है ना, क्योंकि कप्तान आदेश ही देता है। ऑर्डर द सोल्जर्स, फिर क्या होगा, कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का प्रयोग होगा, उसके बाद में जो बचा है आगे हम लिख देंगे GUARD, गार्ड दिस। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमने अपने रूल्स में पूरा पढ़ा है कि जब भी दिस और दिस होता है यहाँ पे, तो हम दिस को दैट में बदल देते हैं, ठीक, कब बदलते हैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में होता है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है ना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है तो हम यहाँ पे दिस को दैट में बदल देते हैं, लेकिन यदि यही अगर प्रेजेंट में होता तब इसको दिस को दैट में नहीं बदलते। बस देखिए हमारा ज़्यादा क्वेश्चन रह नहीं गया है, एक ही दो क्वेश्चन बचा हुआ है। चल देखिए यहाँ फुल स्टॉप है पीछे, यहाँ प्लीज से शुरू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव मतलब देना, इसका मतलब ये इम्परेटिव है, और यहाँ पे देखो पहले प्रोनाउन को ही है, हाँ प्रोनाउन है मी, फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पर्सन मिल जाता है तो यहाँ हम नंबरिंग करते हैं, तो बेगर को 1 बोल देंगे और सेट टू के बाद वाले को 2 बोल देंगे। अब हम अपना आंसर लिखते हैं, देखो भिखारी ने मुझसे कहा प्लीज़, जैसे ही प्लीज़ लिखा मिलेगा आप समझ जाना कि रिक्वेस्ट ही आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा द बेगर सेट टू के जगह पे रिक्वेस्टेड, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जैसे ही सेट लिखा मिलता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है, तो जो दूसरा आएगा सेट की जगह पे वो भी सेकंड फॉर्म वाला ही आएगा, रिक्वेस्टेड मी, और कामा इन्वर्टर कॉमा के टू का प्रयोग अभी मैंने बताया, जब भी डोंट या प्लीज़ नेवर लिखा होगा वहाँ उसको हटा के सीधा हम आगे बढ़ जाते हैं। गिव, अब देखो देखो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 से, तो मी वाली लाइन में जाएंगे, मी वाली लाइन ये है, मी वाली लाइन में बेगर मतलब समझो कि भिखारी, आदमी, मेल, तो उसमें क्या बोलते हैं मेल को, हिम बोलते हैं लड़के को, ठीक है, मेल या लड़का कुछ भी कहिए, गिव हिम अ रुपी फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ कप ऑफ टी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो एक और क्वेश्चन है, देखिए पहले नंबर पे पहचानना कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा, देखो राइज मतलब होता है राइज अर्ली, जल्दी उठो, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ठीक, उसके बाद में पीछे फुल स्टॉप, इसका मतलब भी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दादाजी ने मुझसे कहा जल्दी उठो, है ना, जल्दी उठा करो और जल्दी बिस्तर पे जाया करो, मतलब सोने जाया करो, तो ये क्या हो सकता है, एक सलाह है, ठीक है ना, इस टाइप की बात है। यदि आपसे किसी ने कहा कि देश की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, देश का सम्मान करो, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सलाह ही होती हैं।
माई, देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे पहले हम पर्सन ढूंढेंगे, ठीक है। देखो यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन, ठीक। अगर यहाँ पर्सन मिल जाता है तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं, तो ग्रैंडफादर को 1 बोलेंगे और यहाँ पे मी को 2 बोलेंगे। अब हम अपना आंसर लिखते हैं, माई ग्रैंडफादर, सेट की जगह पे क्या रहेगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी to rise early and go to bed if। अब यहाँ से ध्यान दो, देखो इफ़ के बारे में जो सेंटेंस बनता है वो एक नया सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान, इफ़ के बारे में या व्हेन के बारे में कोई सेंटेंस बनेगा तो नया सेंटेंस रहेगा, बीच में आ रहा है। तो देखो वांट मतलब होता है चाहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। तो ये जो यू है, ये जो यू है बेटा पहले वाला, बस ये समझ जाना, इफ़ या व्हेन के बारे में कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस ही है आगे वाला। तो यहाँ 2 की तुलना 2 से करेंगे तो यू वाली लाइन ये मतलब पहले वाला यू माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्ट इफ से होगा तो सेंटेंस एक नया है, तो ये असर्टिव है। तो यू वाली पहले वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, मी को आई बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में तो ये आप ध्यान देना, ये कौन सा ये आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस। देखो सब्जेक्ट के बाद में यदि वर्ब आता है, ठीक, फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ, तो उसका मतलब वो क्या होता है, उसका मतलब वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमेशा बदलता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, ठीक, इस टाइप से बदलता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इफ़ आई, तो देखो अभी वांट बदल जाएगा वांटेड में, क्यों बदलेगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका प्रेजेंट पास्ट में है। यदि ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे हम वांट को वांटेड नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका पास्ट में होता है, यदि पास्ट में होता है तो हमारे जो सारे रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं होते हैं। देखिए वांटेड टू एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपका और यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद ये हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए यदि यही क्वेश्चन आपका बेटा, यही क्वेश्चन अगर ये ऐसे लिखा होता, मैं पूरा लिखता नहीं, बस आप समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेड के जगह पे सेज होता, सेज टू होता है ना, फिर यही सेम होता पूरा, ठीक। तो मैं 1 मिनट, देखिए मैं इसको यहाँ पे इरेज करके आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। हाँ, यदि यहाँ पे मान के चलिए, यदि आपका यहाँ पे सेज टू होता तब आप क्या करते हैं, तब उस केस में हमारा जो आंसर बनता, हाँ देखिए, तो उस केस में बेटा जो हमारा बनता, यहाँ सेम टू सेम सिर्फ सेज होता तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, आपका एडवाइसेस हो जाता, ठीक है। जैसे आंसर मैं पूरा का पूरा देखिए लिख कर बता दे रहा हूँ आपका, उस केस में क्या बनता, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, जनरल आइडिया कि कैसे होता है। माई ग्रैंड फादर अगर एस लिखा होगा तो जो वर्ब आएगी उसके साथ भी एस का प्रयोग ही हम लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेज आया है, तो यहाँ पर जब एडवाइस आएगा फर्स्ट, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म होता है, तो जो एडवाइस भी आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, पीछे एस लिखा है तो यहाँ भी एस आ जाएगा, ठीक है। एडवाइस मी, फिर टू आ जाएगा, फिर पूरा का पूरा सेम लिखेंगे, राइज अर्ली
राइज अर्ली एंड गो टू बेड अर्ली। थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। अर्ली इफ़ अभी जैसा बदला है बदलेंगे वैसे ही, है ना, वो बार बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने देखो, अगर ये प्रेजेंट में रहता तो यहाँ का हम लोग टेंस नहीं, यहाँ का टेंस हम लोग क्या करते, नहीं बदलते, यहाँ का टेंस नहीं बदला होता। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही इसी में रह जाता है, ठीक है, टेंस हमारा वही रहता। तो आई के बाद में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वांट का प्रयोग करेंगे। और आपको ये भी हाँ ठीक है, वांट का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस भी आता है। लेकिन यहाँ आई के साथ आई को हम यहाँ पे प्लूरल मान के चलते हैं इस टेंस में, इसीलिए इसके साथ में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। टू एंजॉय गुड हेल्थ। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसे पूरा ही बताने का प्रयास करूंगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूँ। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।